बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी, बहुत ही मज़े की रेसिपी आज हम बनाएंगे। आज हम बिल्कुल भी कोई मटन पुलाव, मटन की बिरयानी, कोई बीफ बिरयानी, कोई चिकन बिरयानी, कुछ भी ऐसा नहीं बनाने वाले। आज हम बनाएंगे आलू यखनी पुलाव, जो कि जायके में बहुत ही लाजवाब होता है और बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइमली मिल सके। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने 4 अदद आलू ले लिए हैं। इसके एक आलू के मैं 4 टुकड़े कर दूंगी। इसको हम छील लेते हैं। यखनी बनाने के लिए ये मैंने 5 गिलास पानी लिया है, और जो हमारे चावल हैं वो आधा किलो हैं। यखनी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो हैं, 1 चम्मच मैंने सौंफ ले ली है, 2 टुकड़े मैंने ले लिए हैं, 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है, 2 पत्ते हैं, तेज़ पत्ते हैं, 2 छोटी इलायची हैं और 2 लौंग मैंने लिए हैं। ये सारी चीज़ें बिरयानी उसके अंदर, यखनी के अंदर हम शामिल कर देते हैं। सारे खड़े मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ यखनी के अंदर, और इसको हम पकने देंगे। इसके अंदर 1 चम्मच मैं इसके अंदर नमक का शामिल कर देती हूँ, और मेरे पास 3 से 4 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। और इसको मैं कवर लगा देती हूँ और इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक पकने देंगे। इससे इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। जितने भी खड़े मसाले हमने इसमें डाले हैं उनका टेस्ट जो है वो यखनी के अंदर आ जाए। जब तक हमारी यखनी रेडी होती है तब तक हम ये आलू इस तरह से छील लेते हैं। सारे आलूओं को छील के इनके छोटे छोटे पीसीस, 4 टुकड़े जो हैं वो मैं बना देती हूँ। सारे आलूओं को छील लिया है, और आप जो हैं वो इसका साइज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने जो हैं वो इस तरह से पीसेस जो हैं वो रखे हैं। और ये मेरे पास जो है ये चावल ले लिए हैं। चावल जो हैं वो आधा किलो हैं। इनको अच्छी तरह से वॉश कर देते हैं और इसको आधे घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपने भिगो देना है। यखनी को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। यखनी बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो रिचनेस है मिसालों की, खड़े मिसालों की, वो यखनी के अंदर आ जाए। और जो अब हमने आलू मैंने कटिंग किए थे, ये आलू सारे मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ, और इसको हम मज़ीद 10 मिनट तक जो है वो पकाएंगे। इसको फुल जो आलू हैं उनको बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना है, क्योंकि हमने जब चावलों में आलू डालने हैं तब भी ये पकेंगे तो फिर आलू जो हैं वो ज़्यादा गल जाएंगे। तो इसलिए आलू जो हैं वो हमने नॉर्मल से ही बॉयल करने हैं, ताकि जब इसके अंदर जो यखनी के अंदर जो है वो आलूओं का फ्लेवर भी आ जाए। यखनी हमारी रेडी हो गई है, और आप ये देख सकते हैं कि इस तरह का टेक्सचर जो है वो आलूओं का होना चाहिए। और अब मैं इसको छान लेती हूँ यखनी को। सारी रिचनेस जो है खड़े मसालों की वो इसके अंदर आ गई है, आलू का जो टेस्ट है वो भी चला गया है। तो इसको मैं अब छान लेती हूँ। ये मैंने एक देसी ली है, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है, ऑयल शामिल किया है। ऑयल जो है वो किसी भी किस्म का आप पुलाव बनाएं उसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा ही जाता है। और ये मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज जो था वो काटा है वो इसमें शामिल कर देते हैं, और इसको हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को इस तरह से। प्याज हमारा जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है, इसको डार्क ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना। और अब हम इसमें कुछ मसाले जो हैं वो शामिल कर देते हैं। 1 चम्मच मैं नमक का शामिल करूँगी, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मैं पुलाव मसाला डालूँगी। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का जो है वो डाल सकते हैं, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर दें। और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें पेस्ट बना दिया है, इसकी प्यूरी सी बनाई है मैंने। टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक वो इसमें शामिल कर देते हैं। आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं पुलाव तो फिर आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो अब मसाला जो है इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसके अंदर अपने जो आलू हमने किए थे उसको मैंने अलग कर लिया था वो उसमें शामिल करेंगे। हमारा भुन चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल उसके ऊपर आ गया है। अब ये आलू इसमें शामिल कर देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसको हम भून लेंगे। आलूओं को इसी तरह से हम इसके अंदर भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट तक।
ताकि मसाले जो हैं और आलू यकजां हो जाएं। आलू हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें यखनी शामिल करती हूँ। जो चावल थे वो आधा किलो थे, यानी 2 बड़े कप मैंने लिए थे, और 4 कप जो है वो यखनी है वो इसमें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। जब इसको बॉयल आ जाता है तो फिर हम इसके अंदर अपने चावल शामिल कर देंगे। पानी बॉयल हो गया है और इसमें चावल शामिल कर देते हैं। चावल शामिल कर दिए। अब आपने हल्के स्टेज पे अब आपने इसके ऊपर जो हैं वो टमाटर लगा देने हैं, और टमाटरों की हम गार्निश कर देंगे और इसको हम दम पे लगाएंगे। और थोड़ी सी हरी मिर्चें हम ले लेंगे, वो हम इसमें शामिल करेंगे, और थोड़ा सा पुदीना मैं लूँगी, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसको 5 मिनट के लिए जो है वो मैं हल्की आंच पे दम पे लगा दूँगी। इसमें मैंने पुदीना लगा दिया है। पुदीने से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और मेरे तमाम जो मैं किसी भी किस्म का पुलाव बनाऊँ मैं उसमें पुदीना ज़रूर शामिल करती हूँ। और अब थोड़ा सा फूड कलर हम इसमें ऐड कर देंगे। ज़र्दा फूड कलर एक साइड पे ही आपने ऐड करना है, और ये ऑप्शनल है। अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो स्किप कर दें। उसको दम पे 5 मिनट के लिए हम लगा देते हैं। मज़ेदार सा आलू यखनी पुलाव रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टफुल बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइमली मिल सकें। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।